आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है क्योंकि आज इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले की जो संख्या है वो रोज के रोज बढ़ रही है। लेकिन रिसेंट एनएससी और सेबी की एक रिसर्च हुई है और उस रिसर्च और सर्वे के आधार पे बोला गया है कि इंडिया में 89% लोग ऐसे हैं जो लोग ट्रेडिंग में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लॉस कर रहे हैं। अभी सिर्फ 89% लोग लॉस कर रहे हैं ऐसा नहीं है, इसमें से 4-5% लोग ऐसे हैं जो अभी ब्रेक इवन सिचुएशन पे खड़े हैं। सिर्फ 4 से 5 लोग ही मार्केट में पैसा बना रहे हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं कि लोगों को ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी नहीं पता, नॉलेज पता नहीं है, मार्केट को सीखने के लिए प्रॉपर डेडिकेशन जो चाहिए वो दे नहीं पा रहे, रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैनेज नहीं कर पा रहे, इंसान का जो ग्रीड है वो इंसान को खराब कर रहा है, लॉस करा के दे रहा है। तो ऐसे कई सारी वजह है जिसके वजह से हमें ये समझ में आ रहा है कि इंट्राडे में लोगों को लॉस होता है। मैं हमेशा से इन्वेस्टिंग के पक्ष में बात करता हूँ क्योंकि आप जितने भी बड़े बड़े स्टॉक्स अगर आप मार्केट में देख रहे हो, अगर आपने किसी सही कंपनी का चुनाव मार्केट में किया है तो ऐसे कुछ शेयर्स है जो आपको रिसेंट 3 साल, 5 साल, 10 साल में अच्छा पैसा बना के दे रहे हैं। मैंने आपके सामने में कम से कम 7-8 शेयर का एग्जाम्पल लेके दे रहा हूँ जो शेयर्स का नाम आपने सुना होगा और इन शेयरों ने लगभग 5 साल में मोर देन 500% और कुछ शेयर तो ऐसे हैं जिन्होंने लगभग 1500% का भी रिटर्न बना के दिया। तो शायद आप सरप्राइज हो रहे होगे तो मैं नाम लेता हूँ बजाज फाइनेंस, जो एक बजाज कंपनी का ही एक पार्टनर है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। तो बजाज फाइनेंस ने लगभग 1200% का लोगों को प्रॉफिट बना के दिया है। बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, लगभग 1100%, मिंडा लगभग 1250%, एचएएल लगभग 1500% का रिटर्न, दीपक नाइट्रेट 650% का रिटर्न, पॉलीकैप 700% का रिटर्न, ट्रेंट 1500% का रिटर्न, 1500% का रिटर्न और जेबीएम ऑटो 1000% का रिटर्न है। मैं इसलिए बताना चाहता हूं ताकि आपका जो माइंड सेट है स्टॉक मार्केट में वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए रहे। सर, हमारा जो कहीं ना कहीं जो माइंड सेट है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो पाता, इसके पीछे की वजह क्या है? तो इसके पीछे के 4-5 बिंदु मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये पॉइंट्स समझने के बाद में आपको लगेगा कि यस, मार्केट में मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग की जो हैबिट है वो डेवलप करना चाहिए। सबसे पहले जब आप कोई भी शेयर को परचेस करते हो तो उसको एक ट्रेडिंग के नज़र से नहीं, एक ऑनर के तरह देखना स्टार्ट करिए। जैसे मेरे पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे शेयर्स हैं, जब वो पोर्टफोलियो में जब मैं शेयर्स को देखता हूँ, उनसे रिलेटेड जब मैं कोई चीज़ मार्केट में खरीदने के लिए जाता हूँ या उनके प्रोडक्ट का कोई मैं यूज़ करता हूँ, मुझे फीलिंग जो आती है ना वो मालिक वाली फीलिंग आती है। तो याद रखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हो तो आप उस कंपनी के को ऑनर या पार्ट ऑनर बन जाते हैं। तो कभी भी आप जब मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप उस बिजनेस के ऑनर हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि मार्केट में बोला जाता है कि वक्त से बड़ा कोई टीचर नहीं है। तो टाइम जो आपको मल्टीप्लाई करके इस मार्केट से पैसा बना के देगा वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे होगा। वॉरेन बफेट जी का स्टेटमेंट है कि अगर आप इस मार्केट में 10 साल के लिए पैसा नहीं रख सकते तो 10 मिनट भी पैसा रखने की कोई जरूरत नहीं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ ये जरूर होता है कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमें उस कंपनी के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो बिल्कुल उस कंपनी में निवेश करो जो कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, जिस कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, उस कंपनी का आरओई, आरओसी, स्पेशली कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग, जिससे कंपनी का विजन और बहुत इंपॉर्टेंट विजन के साथ साथ में कंपनी के ऊपर में विश्वास आप कर पाते हो। तो अगर कंपनी के प्रमोटर को अपने प्रोडक्ट कंपनी के ऊपर विश्वास है तो एज अ इन्वेस्टर हम भी उस पर नज़र रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि जब मार्केट में हमें ये डर लगता है कि सर मार्केट में कोविड जैसी सिचुएशन आई है, बहुत सारी सिचुएशन मार्केट ने देखा है जिसके बाद में लोगों का पैसा गया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म में अगर आप ये सोच रखते हो तो मार्केट भले ही गिरता है लेकिन ये पैनिक होने का टाइम नहीं होता है। ये जो मार्केट होता है ना, इस टाइम में हम पैनिक ना होते हुए हम पेशेंस के ऊपर अगर ध्यान दें, इसको पैनिक ना होते हुए अपॉर्चुनिटी की नज़र से देखें, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी चीज़ हो नहीं सकती। दुनिया ही नहीं, इंडिया के जितने भी दिग्गज इन्वेस्टर हैं, जब आप इनसे बात करोगे तो ये कहते हैं कि हमने बुल मार्केट में पैसा नहीं बनाया, हमने पैसा जो बनाया रियल तरीके से वो बियर मार्केट में ही पैसा बनाया। तो पैनिक नहीं होना है, इसको अपॉर्चुनिटी के जैसे केस करना है। हम यहाँ पर एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं
कि हम हमेशा क्या करते हैं कि कोई भी पैसा या कोई भी इन्वेस्टमेंट कभी भी एक शेयर में नहीं रखते। तो जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो हम नए अलग अलग पॉकेट्स बनाते हैं। मतलब अगर हमारा पैसा अगर फार्मा इंडस्ट्री में है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी है, हमारा पैसा अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है तो हमारा पैसा जो है वो ईवी सेक्टर में भी है, हमारा पैसा सोलर सेक्टर में भी है। तो हम यहाँ पर सेक्टर वाइज हो या फिर अलग अलग कंपनी की अलग अलग प्रोफाइल के हिसाब से डाइवर्सिफाइड करते, इससे हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज होता है। हमेशा याद रखिए लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टिंग होता है ना, वो इंटेलिजेंस को भी बीट कर सकता है। मतलब इंटेलिजेंस मतलब आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, आपके आसपास बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन अगर आपकी रेगुलर एसआईपी या रेगुलर इन्वेस्टिंग की हैबिट है तो इंटेलिजेंस को भी बीट कर सकती है। तो जरूर आप एसआईपी मार्केट में जरूर करो। एसआईपी करने से क्या होता है कि ऑटोमेटेड सिस्टम होने की वजह से बहुत इजी तरीके से पैसा कट हो जाता है और आपको पता ही नहीं चलता कि छोटा छोटा अमाउंट डाल के ये कब एक बड़ा अमाउंट और बड़ा पोर्टफोलियो बनता है। फोकस करना है हमें उन कंपनी के ऊपर में जो लगातार लोगों को पैसा बना के दे रही है पिछले 3 साल, 5 साल, 10 साल और 20 साल से। आप देखोगे कुछ ऐसी कंपनियां मार्केट में है, विप्रो से लेकर तो बजाज फाइनेंस से लेकर तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, अपोलो टायर्स, इसके साथ में महिंद्रा, मारुति सुजुकी, ये कंपनी की अगर हिस्ट्री देखोगे तो 20, 25, 30 साल में लोगों को, इन्वेस्टर को बड़ा पैसा बना के दिया। बस एक बात का याद रखना है कि टीवी में अगर कोई न्यूज चल रही है, इंस्टाग्राम की कोई रील्स देख के हमें निवेश नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइप क्रिएट की जाती है उसके वजह से आप अपना प्रॉपर ब्रेन मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से, आपका प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से, आपको मार्केट की समझ नहीं होने की वजह से आप इस मार्केट में लॉस भी देख सकते हो। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, और वो होता है कि कंपाउंडिंग से ही पैसा बनेगा। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ कि अगर आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट समझना चाहते हो तो एक सिंपल 1 लाख रुपए का अमाउंट, जिस पे अगर 15% का CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेशो अगर आप 20 साल का हिसाब करोगे तो वो 1 लाख का अमाउंट लगभग 16 लाख रुपए का बनता है। तो इस वीडियो से मेरा यही समझाने का मतलब था कि ट्रेडिंग से हमें बचना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन से हमें बचना है शुरुआती तौर पे, लेकिन हाँ, आपका जो नज़र है इन्वेस्टिंग की तरफ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, अगर आप संपत्ति बनाना चाहते हो, तो आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म पोजीशन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने जो भी फाइनेंस मित्र है उनके तक भी जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद।